हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 6 अध्याय 6 दशमलव प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, कहता है निम्नलिखित को दशमलव का जो है वो प्रयोग कर जो है वो इसको जो है वो सेमी में जो है वो कहता है बदलने के लिए। ठीक है, सेमी मतलब हो गया सेंटीमीटर में जो है वो इनको कहता है बदलने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो बारी बारी से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हल दे दीजिए। पहला में दिया हुआ है ये 7 मिमी दिया हुआ है, मतलब मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बुआ, 7 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए हम जो है वो 7 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको जो है वो हमें सेंटीमीटर में जो है वो बदलना है। क्या हुआ, किस में बदलना है? तो सेंटीमीटर में बदलना है। लिखिएगा चूंकि देखिए बुआ, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो 10 मिलीमीटर होता है। देखिए बुआ, मिलीमीटर को हम mm से लिखते हैं, सेंटीमीटर सेमी को हम जो है वो cm से लिखते हैं। तो याद रखना है। देखिए वह 1 cm बराबर 10 mm हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है वह अगर जो है वो हम यहाँ से अगर जो है वह 1 mm निकालते हैं, 1 mm निकालते हैं तो ये 10 इधर आ जाएगा भाग में, अर्थात 1 mm बराबर 1/10 जो है वह सेंटीमीटर हो गया। हमें जो है वह 7 मिलीमीटर को बदलना है, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो है वह चूंकि जो है वह फिर से लिख दीजिए 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। इसीलिए जो है वो हमें 7 मिलीमीटर चाहिए। तो 7 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको हम जो है वह 1/10 को 7 से गुना कर देंगे। तो ये जो है वो कितने हो जाएगा? 7/10 सेंटीमीटर। और इनको देखिए वो एक पे एगो जीरो है, एगो जीरो जब है तो लास्ट में जो है वो शुरू में जो है वो आपको हम बताए थे कि जब एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पे जो है वो 7 दे देंगे और ये दशमलव और ये जीरो, इतना सेंटीमीटर इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इसका जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में जो है वो ये 40 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर जो है वह 1/10 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए जो है वह 40 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 गुना 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो 4 दाम कट जाएगा। तो ये कितने निकलेगा? 4 सेंटीमीटर। ये इनका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था। अब देखिए इसका जो है वो तीसरा नंबर जो है वो दिया हुआ 165 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए हम जो है वो चूंकि जानते हैं 1 मिलीमीटर बराबर जो है वह होता है 1/10 सेंटीमीटर। इसीलिए 165 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 गुना 165। ये जो है वो हमारा 165/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में जो है वो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये जो है वो 16.5 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इनका आंसर हो जाएगा। अब 10 से भाग भी देने जाइएगा ना 165 में, तो उतना ही आएगा। एक बार में जाएगा 10, ये 6 5, ये जो है वो 6 दाम जाएगा 60, कट जाएगा 5 जीरो, भागने लगेगा तो हम जीरो दिए हैं तो इसीलिए अब ये 5 से लग जाएगा, 10 5 50। देखिए वो 16.5 आया हुआ है ना, 16.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में जो है वो ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो ये तो सेंटीमीटर में है किया, इसको जो है वो मिलीमीटर में है, इनको हम जो है वो सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, इसीलिए 5 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 5/10 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे तो ये जो है वो 1/2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसीलिए जो है वह 5 मिलीमीटर बराबर, इसको 2 से 1 में भाग दे देंगे। तो देखिए 2 से जब 1 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा तो जीरो, ये 0.2 5 10, तो 0.5 आया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा 0.5 सेंटीमीटर, ये रहा इनका आंसर। क्लियर? ये जो है वो 4 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वो 5वां नंबर। और ये रे बुआ रे, एक सेकेंड रुकिए, ये जो है वो 5 मिलीमीटर को जो है वो सेंटीमीटर बदल दिया ना, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिएगा दोनों को। ये जो है वो हमारा
2 सेंटीमीटर और जोड़िए 0.5 सेंटीमीटर, इसको जोड़ देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पचवां में जो है वो दिया हुआ है 87 मिलीमीटर दिया हुआ है। चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर जो है वो 1/10 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 87 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसको 87 से गुना कर देंगे, 87/10 सेंटीमीटर। तो देखिए बुआ ये जो है वो एक पे एगो जुड़ा है, ऊपर में एगो अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 8.7 सेंटीमीटर, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनको जो है इनका जो है वह चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित को जो है वह किलोमीटर में जो है वह व्यक्त करिए। इसको जो है वो किलोमीटर में जो है वह कहता है व्यक्त करने के लिए। ठीक है बुआ, तो देखिए यहाँ पे जो है वह, चलिए यहाँ पे जो है वो हल लेते हैं, पहले ही क्वेश्चन लेते हैं और फिर जाकर आपको हम स्पष्ट कराते हैं। ये जो है वो 9 मीटर है, मीटर को शॉर्ट में हम एम से लिखते हैं। ठीक है, किलोमीटर को जो है वो शॉर्ट में हम के एम से लिखते हैं। ठीक है, तो हम के एम देंगे मीटर का स्थान पे, मीटर का स्थान पे एम देंगे और किलोमीटर का स्थान पे के एम देंगे। क्लियर, पहला हम ये दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर जो है वह 1000 जो है वह क्या होता है, तो मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अगर हम 1 मीटर निकालेंगे तो 1000 इधर आ जाएगा, अर्थात ये जो है वह 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। इसीलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। हमें जो है वो चाहिए 9 मीटर चाहिए, इसीलिए जो है वो 9 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 से गुना कर देंगे तो 1/1000 गुना 9 किलोमीटर, यानी कि 9 बटा ये जो है वह 1000 किलोमीटर। देखिए वह 1 पे 3 गो जीरो है, तो ऊपर में 3 अंक के बाद जो है वह दशमलव हो जाएगा। एगो तो अंक 9 है बे किया है, तो 2 गो जीरो देकर पुरा देंगे तो 3 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव, ये जीरो दे दीजिए, ये इतना किलोमीटर इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हम जो है वो दिया हुआ है 250 मीटर, 250 मीटर दिया हुआ है। चूंकि 1 मीटर बराबर जो है वह 1/1000 किलोमीटर होता है, इसीलिए जो है वह 250 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 250 बट्टा ये जो है वह 1000 किलोमीटर हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये 25 बट्टा ये 100 हो जाएगा। तो देखिए वह 1 पे 2 गो जीरो है, तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये जो है वह 2 गो अंक तो 25 से है और ये दशमलव 0, इतना किलोमीटर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इसका जो है वह तीसरा नंबर 1384 मीटर है। ठीक है, तो चूंकि जो है वह 1 मीटर बराबर जो है वह 1/1000 किलोमीटर होता है, इसीलिए जो है वह 1384 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1384 बट्टा 1000। 1 पे 3 गो जीरो है, तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 3 यहाँ आया हुआ, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, 1.384, ये इनका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर था। चौथा नंबर देखिए 5 किलोमीटर और 850 मीटर दिया हुआ है। ये 5 किलोमीटर और ये 850 मीटर दिया हुआ है। ये 5 किलोमीटर है ना, ये तो है कि 850 मीटर को हम किलोमीटर में बदलते हैं। चूंकि 1 मीटर बराबर जो है वो 1/1000 किलोमीटर होता है, इसीलिए 850 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 850 बट्टा ये 1000 किलोमीटर। देखिए वो 1 पे 3 गो जीरो है, तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 850 3 अंक हो गया और ये दशमलव ये जीरो, इतना किलोमीटर हो गया। अब देखिए वो ये 5 किलोमीटर 850 मीटर दिया हुआ है, तो ये 5 किलोमीटर है और ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये जो है वो 5 जोड़ 0.850। ठीक है वो 5 में जीरो जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, बाद में कि ये सब उतर जाएगा। क्लियर, इतना किलोमीटर ये इनका आंसर हो जाएगा। चौथा 5वां नंबर देखिए 27 किलोमीटर और 25 मीटर है, 75 मीटर है। 27 किलोमीटर और 75 मीटर है। 75 मीटर को हम जो है वह किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा,
चूंकि 1 मीटर बराबर 1/1/1000 किलोमीटर, इसीलिए जो है वह 75 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 75/1000 किलोमीटर। देखिए एक पे 3 गो जीरो है तो ऊपर में जो है वह 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0 और ये 7 5, 1 2 3 अंक हो गया और दशमलव यहाँ पे दे दीजिए, तो 0.075 किलोमीटर हो गया। तो ये जो है वो हो गया। तो अब देखिए ये 2 किलोमीटर और ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो है वो हमारा 2 जोड़ 0.075 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 2.075 किलोमीटर इनका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।